मेरे जीवन में बहुत बड़ी बड़ी गवाहियाँ हैं। एक होता है नेचुरल और एक होता है सुपर नेचुरल। मेरे जीवन में जितनी भी गवाहियाँ हैं सब सुपर नेचुरल। मामूली गवाहियाँ है ही नहीं। मामूली तो रोज ही होती है, परमेश्वर हमें रोज ही उठाता है, जीवन देता है, सांसें देता है, ये तो मामूली गवाही है। लेकिन अद्भुत गवाहियाँ परमेश्वर ने मेरे जीवन में दी। अगर मैं बोलूँ तो बहुत समय लगेगा, समय है नहीं है हमारे पास। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। एक ऐसा जीवन जी रही थी मूर्ति पूजक का, परमेश्वर ने मुझे कहाँ से निकाला। जब मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ तो सचमुच हम गाते हैं कि आंसुओं के साथ उसका धन्यवाद करते हैं। जब भी मैं अपने जीवन को पीछे मुड़ के देखती हूँ, उस जीवन को, तो मैं उसी समय परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। आप लोग यकीन नहीं करेंगे कि मैं अपने जीवन को सोच सोच के हर समय, यहाँ तक कि बाथरूम भी है ना, वो भी नहीं छोड़ती, मैं वहाँ भी परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। हालेलुया। मेरे जीवन की यही गवाही है सबसे बड़ी कि परमेश्वर ने मुझे, कहते हैं, दलदल की कीस से निकाल के ऊंचाइयों पर रखा। परमेश्वर ने कहा कि मैं तुझे पूंछ नहीं शिरोमणि बनाऊंगा। और परमेश्वर ने मैंने परमेश्वर के वचनों पे यकीन किया, विश्वास किया, और परमेश्वर ने हर एक वचन मेरे जीवन में पूरा किया। परमेश्वर ने मुझे चुना। ये वही जगह है, यही घर है। मैंने पहले भी गवाही दी है कि इसी घर से परमेश्वर ने मुझे चुना। यहीं से मैंने परमेश्वर का नाम सुना था। और जब यहाँ पर प्रार्थना होती थी शुरू में, तो सारी कॉलोनी आती थी, सिर्फ एक मैं थी जो अपने घर वालों के ऊपर कुड़कुड़ाती थी और बोलती थी कि पता नहीं क्या शोर मचाने जाते हैं। लेकिन परमेश्वर ने सबको पीछे करके बोला कि तू ही आगे आ जा, तू ही मेरे को बहुत बदनाम करती है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर ने मुझे चुन के अलग किया और हर एक बुराई से बचाया और आत्मिक उन्नति, परमेश्वर ने मेरी आत्मिक उन्नति की है। संसार में तो बहुत सारे कष्ट हैं। जब हम संसारिक जीवन जीते हैं ना, तो बहुत सारी परेशानियां आती है। मेरे जीवन में आती है, रोज ही आती है। हर चीज के लिए परेशान होते हैं, लेकिन हमारा विश्वास परमेश्वर के ऊपर है। और जब भी मैं रोज उठती हूँ तो परमेश्वर को पहले धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि परमेश्वर ने मेरे जीवन में बहुत बड़ा काम किया है। परमेश्वर ने मुझे चुन के अलग ही नहीं किया, मुझे इज्जत मान परमेश्वर ने ही दिलाई। संसार के लोग मेरी कोई इज्जत नहीं कर सकते, लेकिन जो आत्मिक लोग हैं, जो परमेश्वर ने मुझे लोग दिए हैं, वो लोग मेरी इज्जत करते हैं। जब मैं किसी के घर में जाती हूँ और वो मेरा आदर मान करते हैं, उस समय मैं अपने मन से सिर्फ परमेश्वर को धन्यवाद देती रहती हूँ। क्यों? क्योंकि आदर और महिमा और योग्य परमेश्वर ही बनाता है हमें। परमेश्वर ने मुझे इस लायक बना दिया कि जब भी मैं सोचती हूँ कि प्रभु तूने कहाँ से लाके कहाँ मुझे रख दिया, तो सचमुच मुझे इस बात का ना मन की गहराइयों से मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। क्योंकि ये जीवन, ये शांति कोई नहीं दे सकता दूसरा। मैंने संसार में रह के बहुत मूर्ति पूजा करके देखी, मतलब मेरे सामने कोई मुझसे बड़ा मूर्ति पूजक था नहीं, लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला। ना ही मेरे, मतलब हम मूर्ति पूजा करते तो थे, लेकिन सत्य को कभी जाना नहीं। लेकिन जब यीशु मसीह मेरे जीवन में आया तो मैंने सत्य को जाना। परमेश्वर, यीशु मसीह ने कहा मार्ग सत्य जीवन मैं हूँ। तो मैंने यीशु को अपना मार्ग बनाया, यीशु को अपना जीवन बनाया, यीशु को अपना सत्य बनाया। और आज मैं जो भी कुछ हूँ परमेश्वर के लिए हूँ, परमेश्वर की महिमा के लिए हूँ। मैं परमेश्वर का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। मेरी बहुत बड़ी गवाही है। पिछले कुछ मंथ पहले मैं यहाँ पहले आई थी, पास्टर रोहित से मैंने दुआ कराई। इसी जगह पे वो बैठे थे, उन्होंने मेरे सिर पे हाथ रखा और मेरे लिए दुआ की भविष्यवाणी की, और मैं समझ नहीं पाई। 2 मिनट के लिए मैं समझी नहीं कि क्या बात है। दुआ मैंने सुन ली कि कुछ बोला और मैंने रिसीव भी कर लिया। पर जब मैं वहाँ गई वापस यहाँ से, तो मेरे साथ अजीब अजीब होने लगा। जहाँ मैं आधा घंटा प्रार्थना कर रही हूँ, वहाँ मैं 2-2 घंटे प्रार्थना में बैठ रही हूँ। जहाँ मैं वचन पढ़ के, रीड करके, कॉपी में लिख लिख के प्रचार कर रही हूँ, वहाँ पर मैं सिर्फ एक वचन पढ़ती हूँ, वचन सिर्फ एक ही पढ़ती हूँ, और मैं 2-2 घंटे प्रचार कर रही हूँ। मेरे चर्च के लोग भी बोर हो जाते हैं ये कितना लंबा, मेरे को पता नहीं चल रहा 3 बज गए प्रचार करते करते। मैंने फिर आके सोचा ये अद्भुत काम कैसे हो रहा है। फिर मुझे अचानक से आया कि पास्टर रोहित ने मेरे लिए भविष्यवाणी की थी
फिर मैंने गवाही भी दी, ग्रुप में गवाही भी भेजी थी। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर ने मुझे पास्टर रोहित के द्वारा बोले गए शब्द जब मैंने रिसीव किए, उन्होंने मेरे अंदर काम किया। और आज मैं अपने हस्बैंड पास्टर जी से बोलती हूँ कि पता नहीं क्या होता है, मेरा मन करता है कि मैं और अलग अलग जगह पे जाकर प्रचार करूँ। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, जो हमारे बिशप हैं, उन्होंने कहा कि कोई नहीं, तुम मेरठ से आओ, मैं तुम्हें अपने चर्च में मौका दूंगा। मैं प्रभु का धन्यवाद किया कि प्रभु तूने मुझे बढ़ाया, तू ही मुझे बढ़ाने वाला परमेश्वर है। ये मेरी आत्मिक उन्नति है। संसार की चीजें तो एक दिन नाश हो जाएंगी, इसीलिए मैं संसार की कोई चीज ना मांगती हूँ और ना ही मुझे चाहिए। प्रभु का धन्यवाद है कि परमेश्वर कहता है पक्षियों को देखो, ना तो ये बोते ना काटते हैं, फिर भी उनको हर जरूरत परमेश्वर पूरी करता है। तो वो हमारी क्यों ना करेगा, क्योंकि मैं उनकी बेटी हूँ। तो मैं इस वचन को हमेशा रिसीव करके रखती हूँ। परमेश्वर मेरी संसार की हर एक जरूरत को पूरी करते हैं। और मैं सिर्फ कहता है ना पौलुस कि मैं क्रूस की तरफ निशाना बनाकर भागता जा रहा हूँ। तो मैंने भी अपना जीवन बस देख लिया है कि मुझे स्वर्ग में जाना है। हालेलुया। तो संसार में तो प्रॉब्लम आएगी, दिक्कतें आएगी, बीमारी आएगी, लेकिन मुझे क्रूस की तरफ भागे जाना है। मेरा एक टारगेट हो गया कि मैंने स्वर्ग में जाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। और मेरी एक और गवाही है कि रात में मैं आई थी यहाँ पर, पास्टर रोहित ने प्रेयर के लिए बुलाया था। मैंने परमेश्वर को उसके लिए भी धन्यवाद दिया कि परमेश्वर आप ही हमें उठाने वाले परमेश्वर हो। और जब मैं आई तो आपने मुझे मिठाई दी। मैंने कहा नहीं, मेरा शायद शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, लेकिन मुझे लग रहा था ऐसे। और आंटी जी ने बोला कि टेस्ट करके देख लो। मैंने कहा नहीं, मैंने दुआ करा ली। पर फिर क्या हुआ, जब मैंने दुआ करा ली उसके बाद भी मुझे ऐसा लगा कि शायद मेरी बॉडी में कुछ हो रहा है, शायद शुगर ज़्यादा बढ़ गया है। तो मैं गई वहाँ पे फाटक पे बनना वालों से, मैंने टेस्ट कराया, मेरा शुगर 550 आया। तो मैंने कहा प्रभु तेरा धन्यवाद। ये फिर भी मैं बिल्कुल ठीक खड़ी हूँ। मेरा मुंह देख रहा है कि इसका इतना बड़ा हुआ डायबिटीज है, ये बिल्कुल ठीक खड़ी है। मैंने कहा कोई नहीं भैया, ये चलता रहता है, आप ना मुझे दवाई दे दो। मैंने दवाई लेके वहीं पे खा ली और मैं घर आई। मेरी बॉडी में बहुत बुरा हाल था, पर मुझे पता है कि परमेश्वर कहता है कि मैं तेरी हड्डी, गुर्दों और दिल, हृदय सबकी रक्षा करूंगा। मैं इस वचन को लेके चलती हूँ। चाहे मैं घोर अंधकार से भी निकल के जाऊं तो परमेश्वर मेरी रक्षा करेगा। तो मैं आई घर, मैंने देखा मेरी सिस्टर खाना बना रही है। उन दोनों ने आपस में बात करी कि इसका शुगर इतना बढ़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि इतना शुगर बढ़ा हुआ है तो ये तो कुछ काम नहीं करेगी। फिर उन्होंने भी जाके सो गए कि हमारी भी तबीयत खराब है। वो लोग लेट गए। मैं आई, मैंने किचन में सारा काम किया। मैंने कहा मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा संभालने वाला मेरा परमेश्वर है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। कितनी भी बुरी कंडीशन हो, चाहे मुझे शुगर हो, थायराइड हो, चाहे मेरे शरीर में कुछ भी हो, लेकिन परमेश्वर मुझे हमेशा संभालता है। और कोई ये ना सोचे कि हम परमेश्वर के पीछे चलने वाले लोग बीमार क्यों होते हैं। क्यों? क्योंकि ये शरीर है, यहाँ बीमारियां नहीं आएंगी तो हम परमेश्वर का धन्यवाद कैसे देंगे, कैसे उसको पुकारेंगे अगर हम हमेशा सुखी रहेंगे। तो इसीलिए दुख का आना बहुत जरूरी है, ताकि हम हमेशा परमेश्वर को पुकारते रहे, धन्यवाद देते रहे। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की महिमा हो।